बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कोलकाता में बीजेपी से लेकर राज्यपाल तक इस मुद्दे पर एक्शन में दिख रहे हैं, जबकि टीम ममता इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है। लेकिन बीजेपी ने चुनाव के बाद हो रही हिंसा को बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि चुनाव के बाद हिंसा के शिकार वही लोग हैं जो या तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बनाई जांच कमेटी की टीम हिंसाग्रस्त कूच बिहार जाने वाली है, जिससे सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। सिर्फ बंगाल में ही चुनाव के बाद हिंसा क्यों होती है? कार्यकर्ता डरते क्यों हैं? क्या कारण है कि हमारे कार्यकर्ता डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है? यह बहुत गंभीर बात है। बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों तक यही सवाल पूछ रहे हैं। पूरे देश में चुनाव हुए, लेकिन चुनाव बाद हिंसा सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है? क्यों चुन चुनकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है? क्यों हर चुनाव के बाद बंगाल का ये रक्त चरित्र सामने आ जाता है? सिर्फ बंगाल में ही चुनाव के बाद हिंसा क्यों होती है? कार्यकर्ता डरते क्यों हैं? मैं यहां आया था जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तब भी हिंसा हुई थी। विधानसभा का चुनाव, तब भी हिंसा हुई। आज फिर हिंसा हो रही है। पूरे देश में चुनाव हुआ, कहीं तो इस तरह से हिंसा नहीं होती है। ये क्या कारण है कि हमारे कार्यकर्ता डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है? ये बहुत गंभीर बात है और ममता जी डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद जो सवाल पूछ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, घायलों की ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। ये लोग बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए हैं और बीजेपी की तरफ से बनाए गए कैंप में रह रहे हैं। असीम दास नाम का ये शख्स दक्षिण 24 परगना में बनाए गए बीजेपी कैंप में रहने को मजबूर है। इसकी माने तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही टीएमसी की गुंडागर्दी शुरू हो गई। इसके घर पर हमला किया गया। टीएमसी के गुंडों ने इसकी जमकर पिटाई की और इसकी आंखें तक फोड़ने की कोशिश की। किसी तरह से भागकर इसने अपनी जान बचाई है। ये बुजुर्ग महिला है, उनका माथा ये फोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए टाके भी गिरे हुए हैं, सिलाई भी पड़े हुए हैं, हाथों पे भी उनका चोट है, उनको पीटा गया है। और उनका आरोप ये है कि तृणमूल कांग्रेस की कई सारे लोगों ने आया, उनके घर पर घुसकर उन पर हमला किया, उनका बेटे के ऊपर हमला किया, उनका बेटी के ऊपर हमला किया। फिर जाके पुलिस की सहायता से वो लोग वहां से निकल पाए और उनका जो इलाज उसके बाद कैनिंग अस्पताल में की गई, उसके बाद चित्तरंजन अस्पताल में लाकर इलाज हुआ और फिर वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बारुईपुर में जो शेल्टर किया गया है वहां पर अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन कब तक वो घर वापस जा सकेंगे, ये हिसाब अभी तक उन लोगों के पास नहीं है। अभी तक उनके मन में डर है। भाजपा कर्मी असीम कुमार दास जो कि कैनिंग के रहने वाले हैं और उनका आंखों का एक बार देखा जाए तो क्या हालत हुआ है उनका आंखों का। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के ओर से उनको पिटाई की गई और उनका जो आंख है अभी तक एकदम लाल हो रखे हैं। ये आपके आंखों का क्या हुआ? कौन लोग मारे आपको, ये जरा बताइए आप। टीएमसी का गुंडा है। अच्छा, 4 तारीख। वोटर रिजल्ट। हाँ हाँ। अब मिलिए अनीता सिन्हा से। ये भी चुनाव बाद हुई हिंसा की शिकार हैं। इनका आरोप है कि टीएमसी की गुंडों ने इन्हें लाठी डंडों से इस कदर पीटा कि इनका सिर फट गया। बदहवास हालत में छोड़कर गुंडे भाग गए। किसी तरह से अस्पताल पहुंची, जहां इसके सिर में कई टांके लगे। अब ये इतनी खौफ में है कि घर लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हार कर ये बीजेपी कैंप में रह रही है। बंगाल में इस तरह की हिंसा किसी एक इलाके या जिले में नहीं हो रही है। उधर बंगाल से दक्षिण बंगाल तक सीरियल हिंसक वारदातें जारी हैं। बंगाल से नदिया, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, जादवपुर, बेलेघाटा और बारानगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से टीएमसी की गुंडागर्दी की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बंगाल में हिंसा के शिकार ज्यादातर वो लोग हो रहे हैं जिन्होंने या तो बीजेपी को वोट दिया या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जाहिर है हिंसा और गुंडागर्दी का आरोप टीएमसी समर्थित गुंडों पर ही है। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने
4 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव संयोजक हैं, जबकि रविशंकर प्रसाद, ब्रिजलाल और कविता पाटीदार कमेटी के मेंबर्स हैं। कमेटी की टीम शनिवार को जैसे ही कोलकाता पहुंची तो उसका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। कोलकाता में महेश्वरी भवन में बीजेपी ऑफिस के बाहर से बम जैसी संदिग्ध वस्तु पाए जाने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस के साथ बम डिस्पोजल टीम पहुंची। बम जैसी चीज को अपने कब्जे में लेकर वहां से हटाया गया। फिर स्निफर डॉग की मदद से पूरे इलाके की जांच की गई। बाद में कोलकाता पुलिस की तरफ से बताया गया कि बम जैसी दिखने वाली चीज बम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नकली बम को रखकर कौन बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस धमकी से बेफिक्र बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। पीड़ितों से मुलाकात की और अब आज वो हिंसा प्रभावित कूच बिहार जाने वाले हैं। हम लोग उत्तर बंग में कूच बिहार भी जाएंगे और 24 परगना, उत्तर दक्षिण परगना में जाएंगे और 7 जिले में विशेष करके जिस तरीके से इलेक्शन के बाद एकमात्र बांग्ला ऐसा एक राज्य है जिसमें बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारा गया, मर्डर किया गया, घर द्वार जलाया गया, जो कि ये टोटली इस देश के संविधान के विरुद्ध में है। इससे पहले पीड़ितों से गवर्नर की मुलाकात को लेकर भी खूब बवाल हुआ। बीजेपी नेताओं के साथ हिंसा पीड़ित राज्यपाल से मिलने राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें गवर्नर से मिलने रोक दिया। आरोप ये है कि ये सब सीएम दफ्तर के इशारे पर किया गया, जबकि राज्यपाल पहले ही मुलाकात के आदेश जारी कर चुके थे। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में जाकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। राज्यपाल जी जिधर गया था कलकत्ता में महेश्वरी भवन में, उसका अंदर में कितना आदमी था कोई देखा? हम लोग सुना है तो 7 आदमी लोकली वो लोग आज सुबह इंतजाम करके लाया, ये तुम लोग को 2-3 घंटा बैठना है क्योंकि राज्यपाल जी आ रहा है, गवर्नर साहब उसका सामने बोलना है, हम लोग मार खाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मीडिया को अंदर में घुसने नहीं दिया। ये सब नाटक है बीजेपी का और राज्यपाल उसमें शामिल हो गया। ये बहुत सैड पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां तक भी अगर पहुंच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। हिंसा के लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव नतीजे के अंदर की उस रिपोर्ट को जिम्मेदार बता रही है जिसमें ममता बनर्जी को 2026 में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए रेड अलर्ट कर दिया है। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव 42 सीटों में से 29 सीटें जीतने के बाद भी बड़ी संख्या में असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी टीएमसी से आगे रही है। खास बात यह है कि वो इलाके हैं जहां 2009 के बाद बीजेपी कभी भी ममता की टीएमसी के आगे टिक नहीं पाई। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न ने ममता की टीम की टेंशन बढ़ा दी है। इस बार लोकसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 90 सीटों पर टीएमसी से आगे रही है। 140 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि 2 साल पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 294 विधानसभा सीट में टीएमसी 215 सीटें जीती थी और उसे 48% वोट मिले थे। बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी और उसे 38.15% वोट मिले थे। इस बार लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी को 29 सीटें मिली। वोट शेयर 45.76% रहा, जो 2021 के विधानसभा चुनाव से 2.24% कम है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 38.73% रहा, जो 2021 के विधानसभा चुनाव से करीब ½ % ज्यादा है। मतलब बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 6 सीट का नुकसान हुआ है। बावजूद इसके उसका वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी का कहना है कि अभी तो बंगाल में सेंट्रल फोर्स है, लेकिन बड़ी परेशानी 21 जून के बाद शुरू होगी, जब सेंट्रल फोर्स के जवान बंगाल से चले जाएंगे। बीजेपी ने आशंका जताई कि इनके लौटते ही बंगाल के दूसरे इलाकों में भी हिंसा फैल सकती है।